हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जैसे ही हम आपको पता है कि हम लोग पूरे मंथ के करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो बस आज के यही वीडियो में हम लोग जुलाई 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं डेट वाइज। सबसे पहले हम लोग जाएंगे 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 में सबसे फर्स्ट आता है इंटरनेशनल फ्रूट डे। बराबर, इंटरनेशनल फ्रूट डे है जो ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई को। ऑब्जर्व टू शेयर द फ्रूट्स इन द सिंपैथी एंजॉय विद फैमिली फ्रेंड्स और नीडी पीपल। बोलते ना, किसी को फ्रूट शेयर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या बहुत नीडी पीपल हो। बराबर, ऐसा माना जाता है कि नीडी पीपल को आप कुछ अनहेल्दी खाने की चीजों से बेटर है आप फ्रूट्स दो, तो उसकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, उसको जो बेसिक प्रोटीन्स विटामिन चाहिए वो भी उसको मिल जाएंगे और उसका पेट भी भर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। सेकेंड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल डॉक्टर्स डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगेन 1 जुलाई। ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर्स इन द सोसाइटी। डॉक्टर का इंपॉर्टेंस तो अब मैं मतलब क्या एक्सप्लेन ही कर लूं। ठीक है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, कि डॉक्टर्स कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी सोसाइटी के अंदर। एंड ये चीज हमने बहुत अच्छे से देख ली इन कोरोना सिचुएशन कि डॉक्टर्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी की लाइफ को बचाने के लिए, किसी की लाइफ को बोलते ना इम्प्रूव करने के लिए, उसको सेव करने के लिए। तो इसके लिए नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई को। देन आता है अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई को। हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी टू द इकोनॉमी। जैसे इंसान की लाइफ को बचाने के लिए डॉक्टर की जरूरत है, वैसे ही कंट्री की इकोनॉमी सिस्टम को चलाने के लिए कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी जरूरत है। बराबर, तो ऑब्वियसली दे आर आल्सो प्लेइंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। तो उनके लिए नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट और एक डे आता है दैट इज जीएसटी डे। बराबर, जीएसटी इसी दिन को अप्लाई हुआ था। सो ऑब्जर्व्ड ऑन द 1 जुलाई, ऑब्जर्व्ड एज अ रिफॉर्मेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। जैसे इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स पहले, जीएसटी के पहले अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग एक्ट्स थे। ठीक है, मोर देन 17 एक्ट्स थे जिसको पूरा एक ही अंदर क्लब करके एक ही सिंगल सिस्टम बना दिया जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। बराबर, तो वो भी जीएसटी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज ऑल्सो ऑन 1 जुलाई। नेक्स्ट आता है वन नेशन वन राशन कार्ड। So Supreme Court directed state and the union territories to extend the implementation by 31st July. One nation one ration card will provide food security. तो इसके लिए ये फोकस किया जा रहा है। Next, India and South Korea exercise. So India and South Korea conducted naval exercise. Indian ship Kilton and South Korean ship Jeonnam participated in the exercise and ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, ये कंडक्ट की गई थी ईस्ट चाइना सी में। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ये पर्टिकुलर नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है जेन गार्डन। जेन गार्डन ये एक्चुअली एक नई थीम है जो आजकल इंडिया में थोड़ा अभी ट्रेंड चल रहा है। तो पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड जेन गार्डन विच इज सिचुएटेड एट अहमदाबाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये गार्डन है ये जापान थीम बेस्ड गार्डन माना जाता है। मतलब इसकी जो थीम है वो जापान बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जापान के साथ जो अच्छी फ्रेंडशिप है उसके लिए भी ये एक पर्टिकुलर जेन गार्डन बनाया गया ऐसा माना जाता है। कहते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। तो ये एक रैंकिंग की जाती है कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, रहने के लिए। ठीक है, तो उसका जो लिस्ट है वो इशू किया गया है बाय मर्सर्स 2021 कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में, जिसमें फर्स्ट रैंक आता है अशगाबाद जो तुर्कमेनिस्तान का एक प्लेस है। सेकंड रैंक पे है हांगकांग। इंडिया का जो रैंक है वो 78th रैंक है कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम पे। मतलब सबसे ज्यादा महंगाई की अगर आप देखोगे तो इंडिया काफी, मतलब इंडिया में मुंबई जो प्लेस है वो काफी पीछे है। नेक्स्ट देखते हैं
ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग। ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में यहाँ पे ये रैंक निकाला जाता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से। ठीक है, सो ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के हिसाब से फर्स्ट रैंक यूएसए का है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, सेकंड रैंक है यूके, थर्ड रैंक है इजराइल और इंडिया का रैंक है 20 बराबर। तो काफी अच्छा रैंक माना जाता है बिकॉज हम टॉप 20 में तो है और हमारे पास काफी अच्छे अच्छे और अच्छे नंबर्स के स्टार्टअप्स भी है। नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एचडीएफसी लाइफ। स्टैंडर्ड लाइफ सोल्ड ₹6783 crores worth shares of HDFC Life Insurance, sale of 3.46% stake। ठीक है, जो स्टैंडर्ड लाइफ करके कंपनी है उन्होंने पूरे जो शेयर्स होल्ड किए थे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के, वो उन्होंने अप्रोक्सीमेट 6700 करोड़ में सेल किए हैं, जो टोटल 3.46% स्टेक था। ठीक है, जिसको 6700 करोड़ में सेल किया एंड देयरफॉर आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेल उनका जो करंट होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 8.88% पे आ गया है अभी। चलो नेक्स्ट डेट पे जाते हैं हम लोग, 2 जुलाई 2021। सो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 2 जुलाई, ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स एंड द डिवोशन ऑफ द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, artificial intelligence in healthcare. So WHO released the world's first report on the use of artificial intelligence in the healthcare sector called Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ WHO के थ्रू हेल्थ से रिलेटेड स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, स्पेशल सर्विस फॉर डॉक्टर्स। ये एक इनिशिएटिव है जो आईसीआईसीआई बैंक ने लिया है। सो आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च्ड सैल्यूट डॉक्टर्स डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स। ठीक है, स्पेशली एक कैंपेन स्टार्ट किया है, एक फैसिलिटी स्टार्ट की है जिसका नाम दिया है इन्होंने सैल्यूट डॉक्टर्स बराबर। अभी सैल्यूट डॉक्टर्स जो है इसके अंदर स्पेशल फैसिलिटीज डॉक्टर्स को दी जाएगी, जिनमें इनको होम लोन तक दिया जाएगा अप टू ₹5 करोड़ और लोन फॉर एक्सपेंशन ऑफ क्लिनिक और हॉस्पिटल्स, अगर आपको चाहिए डॉक्टर हो आप तो आपको 10 करोड़ तक का भी लोन ग्रांट किया जाएगा। इट इज स्पेशली फॉर द डॉक्टर्स और किसी प्रोफेशन को नहीं है। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ विकर। सो Amazon वेब सीरीज एक्वायर्ड मैसेजिंग ऐप विकर। विकर इज अ फेमस अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज। ये एक मैसेजिंग ऐप है जिसको आप परचेज कर लिया है Amazon वेब सर्विसेज ने। Next, scheme for women entrepreneur. So Jammu and Kashmir launch हौसला scheme for women entrepreneurs. Obviously इंडिया में आजकल women entrepreneurs को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और काफी अच्छे अच्छे women entrepreneurs आगे भी आ रहे हैं। तो वैसे ही एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया जम्मू एंड कश्मीर ने। ठीक है, वहां की गवर्नमेंट ने हौसला करके एक स्कीम लॉन्च किया है स्पेशली फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इजी फाइनेंशियल एड विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो ऑब्वियसली आपको भी पता है जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको फाइनेंशियल नीड की हमेशा जरूरत होती है एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। तो इसी फैसिलिटी के अंदर मतलब ये पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर उनको यही चीज प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इवेंट 3 जुलाई। 3 जुलाई को आता है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 3 जुलाई को। Main intention is to create awareness about the issues of the plastic pollution and its a negative impact। इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये पर्टिकुलर डे को स्पेशली प्लास्टिक बैग फ्री डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, एशियाज लॉन्गेस्ट स्पीड ट्रैक। सो एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक कंस्ट्रक्टेड एट पीतमपुर दैट इज इंदौर, inaugurated by Prakash Javadekar, constructed with a cost of rupees around 3,727 crores rupees, जो इंडिया का नॉट ओनली इंडिया हाईएस्ट एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक माना जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 4 जुलाई। 4 जुलाई को सबसे फर्स्ट इवेंट आता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। सो मैक्स वर्स्टेपन won ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। Max Verstappen is from Netherlands and Lewis Hamilton
जो बहुत अच्छे प्लेयर माने जाते हैं ये पर्टिकुलर इवेंट में, उनका रैंक थोड़ा यहाँ पे खराब हो चुका था, 4th रैंक पे आए थे वो। नेक्स्ट देखते हैं पेनल्टी बाय आरबीआई। अभी देखो ऑब्वियसली कोई भी बैंकिंग सेक्टर में कोई भी बैंक्स अगर कुछ कांड करेगा तो डेफिनेटली आरबीआई तो पेनल्टी इंपोज करेगा ही करेगा। सो आरबीआई इंपोज पेनल्टी ऑफ रुपीज टोटल 25 लाख रुपीज ऑन पंजाब एंड सिंध बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशंस के लिए नहीं किया गया था पेनल्टी, पेनल्टी इसके लिए लगाया गया था क्योंकि इन्होंने कुछ प्रोविजंस थे जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, उनको फॉलो नहीं किया था। नेक्स्ट, इंडिया जॉइंस ग्लोबल सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम ओईसीडी बोलते हैं, stated that 130 countries including India and China have joined G20 tax framework for the global minimum corporate tax. Global minimum corporate tax will be 15%. Okay. नेक्स्ट देखते हैं मलेरिया फ्री चाइना। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो इशू हुआ था जस्ट जुलाई के अंदर। WHO अवॉर्डेड चाइना अ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन। WHO ने चाइना को सर्टिफिकेट इशू किया फॉर अ मलेरिया फ्री कंट्री, डिक्लेयर कर दिया है उनको। क्यों? क्योंकि वहां पे लास्ट 4 साल से, ठीक है, एक भी मलेरिया का केस हाईलाइट नहीं हुआ है या आया ही नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्ट इंडिया। So Invest India awarded as the world's most innovative investment promotion agency for 2021 declared by OCO Global। बराबर, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंट, मतलब बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, वो भी वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं है ये, खाली वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैको इंडिया। वैको इज वैको इंडिया, ये जनरली किक बॉक्सिंग से रिलेटेड है। सो वैको स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। वैको इंडिया गेट्स अ गवर्नमेंट रिकॉग्निशन एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, इसको गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गया एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेक्स्ट, न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। सो पुष्कर सिंह धामी अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड। अब ये 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड बन चुके हैं। चलो नेक्स्ट इवेंट देखते हैं 5th जुलाई। 5th जुलाई में सबसे फर्स्ट आता है मेडल्स फॉर इंडिया। सो इंडिया बैग टोटल 4 मेडल्स, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज इन ISSF वर्ल्ड कप 2021। ठीक है, जो क्रोएशिया में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 6th जुलाई। 6th जुलाई में सबसे फर्स्ट वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ज़ूनोटिक डिजीज और इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल्स। देखो काफी सारे ऐसे डिजीज है जो एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, उस चीज को बताने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट stadium. So India's second largest and world's the third largest cricket stadium is set to be constructed in Jaipur. अब जयपुर में इंडिया का सबसे बड़ा सेकेंड नंबर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जो वर्ल्ड का 3rd सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेट माना जाता है 270 करोड़ रुपीस, और जिसमें सिटिंग कैपेसिटी होगी 75,000। बराबर, तो इतने पब्लिक एक साथ क्रिकेट मैच को देख सकते हैं। नेक्स्ट, एयरलाइन ऑफ द ईयर। सो कोरियन एयर सिलेक्टेड एज एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 डिक्लेयर्ड बाय एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड। बराबर, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया था बेस्ट एयरलाइन का कोरियन एयरलाइंस को। ठीक है, चलो ये मेडल्स फॉर इंडिया हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं 7th जुलाई। So new governors appointment. So President Ramnath Kovind appointed new governors. Total new 8 governors appoint हुए हैं। बराबर, जो 8 governors appoint हुए हैं वो कौन से स्टेट के हैं, तो वो है सबसे पहले गोवा, देन त्रिपुरा, देन झारखंड, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम एंड हरियाणा।
ये पर्टिकुलर 8 स्टेट के लिए नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है। और अपॉइंटमेंट, जैसे कि आपको पता है कि गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कंफर्मेशन करते हैं, उनके बाद ही उनका अपॉइंटमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 8 जुलाई। सो न्यू मिनिस्ट्री क्रिएटेड। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। न्यू मिनिस्ट्री क्रिएटेड, जिसका नाम दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, created by the government. Intention is to strengthen the cooperative movement. ये एक वो मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका नाम ही दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारी मिनिस्ट्री जॉइंटली भी काम करती है कुछ कुछ एक्टिविटी के लिए, बराबर, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाने का, कोऑपरेशन करने का काम ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री देखेगा। तो ये जो मिनिस्ट्री है उनका जो कंट्रोल है वो होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उनको दिया गया है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस वाज कवर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। नाउ इट विल बी द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बराबर। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट, एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट। So Mumbai and Pune is going to host Asia Cup Women's Football Tournament in 2022. It will be held between 20th Jan to 6th Feb. तो इंडिया उसको होस्ट करेगा और इंडिया में 2 सिटी को सिलेक्ट किया गया है पर्टिकुलर मैचेस के लिए, तो वो है मुंबई एंड पुणे। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट मीट। So first meeting between India and UK financial market dialogue was held virtually for bilateral ties between two countries. इंडिया और यूके ने डिसाइड किया कि एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट को अच्छे तरीके से इंप्रूव करने के लिए दोनों कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करके ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर साथ में मिलकर ग्रोथ करेंगे और नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है 9 जुलाई 2021। So first solo motorcycle expedition. So Kanchan Ugurusandi completed first solo motorcycle expedition, completed 3,187 kilometers in 25 days, जिसमें उन्होंने जो रूट लिया था वो है मनाली टू ले टू उमलिंगला एंड लास्ट में दिल्ली। ओके, तो ये फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन उन्होंने किया है। नेक्स्ट, HDFC divested 2.46% stake. तो HDFC divested 2.46% stake in HOECL, that is Hindustan Oil Exploration Company Limited. HDFC का ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 2.46% स्टेक था जो उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया है, जिसको बेचने पे टोटल उनको अप्रोक्सीमेट 37 करोड़ रुपीस मिले हैं। नेक्स्ट, record by Mithali Raj. So Mithali Raj become leading scorer in all the 3 formats of the international women's cricket. Total score is 10,277 in 317 matches. तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा इंडिया के लिए भी रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट डेट आता है 10th जुलाई। 10th जुलाई में सबसे फर्स्ट इवेंट है नेशनल फिश फार्मर्स डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 10th जुलाई को। Observe to create, recognize the contribution and the efforts of the fish farmers in producing the fish to meet the needs of the people. Fish farmer मतलब जो fish पकड़ते हैं, ठीक है, जिनका मेन एक्टिविटी वही है, उसको fish farmers भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनके कंट्रीब्यूशन, उनके एफर्ट्स, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच इजी टास्क, प्लस कभी कभी वर्स्ट क्लाइमेट में भी उनको फिशिंग करनी पड़ती है, तो अपनी लाइफ भी एक रिस्क पे डाल के वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो उनके ये एफर्ट के लिए, ठीक है, उनको ये कंट्रीब्यूशन के लिए उनके नाम पे एक पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है 10th जुलाई को। नेक्स्ट, इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट। सो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज CII, इन पार्टनरशिप विद MEA, इन्होंने ये एक पर्टिकुलर समिट कंडक्ट किया है। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ समिट कंडक्टेड बिटवीन 6 to 8 जुलाई एंड कंडक्टेड वर्चुअली। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सैंड कैसल। सो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सैंड कैसल क्रिएटेड इन डेनमार्क, ठीक है, जो मिट्टी के वो घर बनाते लोग, ठीक है, हम तो टाइम पास में बनाते, लेकिन ये एक रिकॉर्ड बन गया है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट सैंड कैसल बन चुका है, जो डेनमार्क में बनाया है,
ठीक है, ये बनाया था विल्फ्रेड स्टिग्नर ने, और ये 69 फीट टॉल सैंड कैसल है। 69 फीट मतलब ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, वो भी प्रॉपर मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाया है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन पेनल्टी बाय आरबीआई। सो आरबीआई ने वापस पेनल्टी लगाई थी। सो आरबीआई इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ टोटल रुपीज 14.5 crores ऑन 14 बैंक्स। टोटल 14 बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी, और टोटल जो था वो 14.5 करोड़ था। एक बैंक के ऊपर नहीं, ये टोटल है, ठीक है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर 2 करोड़ का पेनल्टी था और एसबीआई के ऊपर 50 lakhs का पेनल्टी था। नेक्स्ट, फन 88 न्यू एम्बेसडर। सो डैरेन सैमी अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर फन 88। फन 88 इज अ ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटर, ये एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। तो उन्होंने डैरेन सैमी जो प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, उनको अपॉइंट किया, जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है उनको अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, सर्बिया ओपन चेस। निहाल सरीन won Serbia Open Chess. He is 16 years old and he is on 88th position in world ranking out of 100 just at the age of 16 years. Okay. चलो नेक्स्ट इवेंट आता है 11 जुलाई। 11 जुलाई में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, स्पेस जर्नी ऑफ वर्जिन गैलेक्टिक। ओके, company founder Richard Branson with 3 employees rode on a flight as passengers. Research conducted for 17 years. जो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के ओनर हैं, वर्जिन ग्रुप के जो ओनर हैं रिचर्ड ब्रांसन, उन्होंने 3 अपने एम्प्लॉयज के साथ अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट थी, स्पेस फ्लाइट, उन्होंने उसके अंदर ट्रैवल किया। बराबर, जैसे उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हम लोग ने इसके ऊपर कंडक्ट किया है रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 17 years, और फाइनली 17 years के बाद हमको इस फील्ड में सक्सेस मिला है। और इन्होंने हाइट जो रीच किया था प्लेन के थ्रू, वो 85 किलोमीटर था सरफेस, ठीक है, और 85 किलोमीटर की हाइट तक इन्होंने ट्रैवल किया था। और एक लेवल पे उन्होंने उनको वो एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे आपको अर्थ राउंड है, ठीक है, वो पूरा व्यू आपको दिख सकता है इतनी हाइट पे से। बराबर, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। World Population Day. So observed on 11th July. Observed to create awareness about the urgency and the importance of population issues. Obviously, population is one of the major issues right now. क्योंकि obviously आपको भी पता है कि कितना rapidly population बढ़ रहा है। इंडिया में भी बढ़ रहा है और काफी सारी कंट्रीज में भी एक आज ये मेजर इश्यू बन चुका है। तो इसको टैकल करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि भाई पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, डिजिटल केंद्र ऑफ अमेज़न इंडिया। सो अमेज़न इंडिया लॉन्चेस इट्स फर्स्ट डिजिटल केंद्र इन सूरत। मेन इंटेंशन इज टू इम्प्रूव एमएसएमई, ठीक है, उनके लिए पर्टिकुलर बोलते हैं उनको टारगेट करके ये एक्टिविटी को कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट, बुक बाय करीना कपूर। So Kareena Kapoor Khan launched her book जिसका नाम है करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल, और वो बुक उन्होंने को ऑथर एक अदिति शाह करके एक पर्सन है, उनके साथ मिलकर ये बुक लिखा है। जो उनकी प्रेगनेंसी हुई थी करीना कपूर खान की, उनके ऊपर वो एक जर्नी के ऊपर उन्होंने वो बुक लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं 12th जुलाई। 12th जुलाई जिसमें सबसे फर्स्ट आता है मलाला डे, ऑब्जर्व्ड ऑन 12th जुलाई। जो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है मलाला यूसुफजई, ठीक है, उनके नाम पे ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट बाय एनटीपीसी। सो एनटीपीसी इज गोइंग टू डेवलप इंडियाज सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क एट रन ऑफ कच्छ, एंड एनर्जी कैपेसिटी जो ये लोग प्रोडक्शन करेंगे वो होगी अप्रोक्सीमेट 4750 मेगावाट्स। नेक्स्ट देखते हैं 13 जुलाई। 13 जुलाई में सबसे फर्स्ट आता है फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी प्लांट। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस लॉन्च्ड एट नागपुर, और ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्टर नितिन गडकरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थोड़ा लंबा लिस्ट है। 134th विंबलडन चैंपियनशिप, ठीक है, जो कंडक्ट किया गया था 2021 में, उसकी कुछ हाइलाइट्स है यहाँ पे।
विथ नेम ऑफ द विनर्स लिस्ट। ठीक है, कंडक्ट किया गया था इंग्लैंड में, बराबर। डेट जो था शेड्यूल का वो था 28 जून से 11 जुलाई। मेंस सिंगल विनर जो है वो है नोवाक जोकोविक जो सर्बिया के प्लेयर है। वुमेन सिंगल्स विनर है एशलेग बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। ठीक है, मेंस डबल विनर में है निकोला मैक्टिक एंड मेट पैविक, और वुमेन्स डबल की विनर है एलिस मार्टिन्स एंड हाइजे सुवेई, बराबर। इन्होंने ये सारे बोलते ना टूर्नामेंट्स जीती है, सिंगल्स में, डबल्स में। एंड मिक्स डबल्स विनर में नील स्कुप्सकी एंड डेसेरे खे, इन्होंने ये टूर्नामेंट जीती है। तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इसके विनर्स का भी लिस्ट थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, UEFA यूरो 2020 16th एडिशन वाज कंडक्टेड। यूके में ये होस्ट किया गया था, वन बाय इटली जो सेकंड टाइम ये टाइटल जीता है। इटली वॉन दिस टूर्नामेंट इन 1968, लास्ट 1968 में ये टूर्नामेंट जीता था, उसके बाद ये अभी जीता गया है। टॉप स्कोरर अवार्ड तो रोनाल्डो को दिया गया है, एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है, ठीक है, वो अवार्ड जियानलुइगी डोनारुमा को दिया गया है। नेक्स्ट, कोपा अमेरिका 21, इट वाज होस्टेड बाय ब्राजील, वॉन बाय अर्जेंटीना, रनर अप ब्राजील रहा था। ठीक है, विनिंग गोल स्कोर्ड बाय एंजेल डी मारिया, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बॉल अवार्ड, बेस्ट प्लेयर अवार्ड, सब कुछ लियोनेल मेसी को दिया गया था। एंड गोल्डन ग्लव अवार्ड एमिलियानो मार्टिन्स को दिया गया था। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, 14 जुलाई, 14 जुलाई में आता है NARCL by MCA। So Ministry of Corporate Affairs has incorporated NARCL, National Asset Reconstruction Company, authorized capital जिसका 100 करोड़ रखा गया है। This institute takes over bad assets of bank। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो बैंक के बैड डेट्स होते हैं, ठीक है, जिसका रिकवरी नहीं होता है, तो ये पर्टिकुलर कंपनी वो रिकवरी करने में हेल्प करेगा। इसके लिए स्पेशली ये कंपनी को फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट, फर्स्ट cryptogamic garden in Garden of India. So India's first crypto garden inaugurated in Dehradun. Cryptogamic means hidden reproduction। ये एक particular different technique है, ठीक है, प्रोडक्शन करने की, तो इसके लिए इसको क्रिप्टोगेमिक बोला जाता है। ये वर्ड उसके लिए स्पेशली बनाया गया है। नेक्स्ट, इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे, India's second longest expressway set to be constructed in September 2021. Total length 594 kilometers, जो 6 लेन हाईवे है ये, वो बिटवीन मेरठ टू प्रयागराज बनाया गया है। ओके, इसका अप्रोक्सीमेट लेंथ 600 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट, हाईएस्ट स्कोरर इन T20, क्रिस गेल, यूनिवर्सल बॉस जिसको बोला जाता है। सो क्रिस गेल बिकम्स द फर्स्ट क्रिकेटर to score 14,000 runs in T20. He achieved this milestone during West Indies and Australia series जो इनके बीच में भी रिसेंटली खेला गया था। उसमें ये एक टारगेट जो था 14,000 का जो बेंचमार्क था, ये उन्होंने क्रॉस किया था। नेक्स्ट देखते हैं इवेंट 15 जुलाई। 15 जुलाई में सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 15 जुलाई को। Observe to create awareness about the importance of empowering youth with the skills for the employment and entrepreneurship। देखो आज के जमाने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, बच्चे लोगों को ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स को जनरली ऐसा लगता है कि हम ये पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, बस अपना काम खत्म हो गया। बट दे डोंट हैव एनी प्रॉपर नॉलेज, स्किल्स नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड वो लोग ज्यादा करते नहीं है, बराबर। तो ये सब एक इश्यूज है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको खाली बुक का नॉलेज है, इससे बाहर आपको कुछ चीजें पता नहीं है, आपका स्किल कुछ नहीं है, तो वो नहीं चलेगा आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। ठीक है, तो स्किल को इम्प्रूव करना कितना जरूरी है, ये सब चीजों को बताने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 15 जुलाई। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी एंड एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट द सेम। अभी आप बोलोगे प्लास्टिक सर्जरी अच्छी क्या है, देखो अच्छा तब होगा, अभी जैसे देखो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि काफी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कोई फीमेल के ऊपर एसिड अटैक हुआ, तो उनका पूरा फेस खराब हो गया,
तो वो टाइम पे प्लास्टिक सर्जरी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, वो फेस देख के लोगों के कॉन्फिडेंस गिर जाते हैं। ऐसे मैंने काफी सारे आर्टिकल्स में पढ़ा था, जो फीमेल जिसके ऊपर ऐसे अटैक हुए हैं, तो उनके आर्टिकल्स में उन्होंने लिटरली ऐसा लिखा था कि जब हम मिरर में देखते तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। तो वो टाइम पे प्लास्टिक सर्जरी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको आपका वापस वो जो ओरिजिनल फेस था, ठीक है, वो वापस मिल सकता है। तो वो एक अच्छी चीज है। लेकिन देखो, हर अच्छी चीज में एक प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल कुछ अच्छी चीज भी करने के लिए काम आता है, और उसका आप मिसयूज भी कर सकते हो। तो आपका यूजेज कैसा है, आप क्या सोच के उसका यूजेज करते हो, अभी वो उसके ऊपर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। सो इंडिया इज गोइंग टू होस्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। इंडिया होस्टेड दिस इवेंट इन लास्ट 2009। उसके बाद सीधा अभी हम 26 में ये इवेंट को होस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, 14 ओडीआई सेंचुरीज। पाकिस्तान क्रिकेटर बिकम्स द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 14 ओडीआई सेंचुरीज। ये प्लेयर है, उनका नाम है बाबर आजम। ठीक है, उन्होंने ये रिकॉर्ड सेट किया है कि इन्होंने 81 इनिंग्स के अंदर ही 14 ओडीआई सेंचुरीज स्कोर कर दी है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो 83 या 84 इनिंग्स का था। ठीक है, 14 ओडीआई सेंचुरीज बनाने का, बट अब ये रिकॉर्ड इनके नाम पे बन चुका है। नेक्स्ट, टीटीएक्स 2021। So India, Sri Lanka and Maldives conduct a trilateral maritime security exercise in July 2021. TTX is known as a trilateral tabletop exercise 2021. ठीक है, एक्सरसाइज में ऐसा इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुआ था, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। चलो नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, 16 जुलाई। सैटेलाइट बाय गवर्नमेंट स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी न्यूज है। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल इन स्टोन बिल्डिंग कॉलेज इन मल्लेश्वरम कर्नाटका, इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है कि कोई फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल जिन्होंने एक सैटेलाइट डेवलप किया है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल ने सैटेलाइट बनाया अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और सबका एक जॉइंट एफर्ट से एक सैटेलाइट डेवलप किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल बन गया है जिन्होंने एक सैटेलाइट डेवलप किया। Next is action by RBI. So RBI cancel license of Dr. Shivaji Rao Patil Nilangekar Urban Cooperative Bank. ठीक है, ऑब्वियसली इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशंस के वायलेशंस की है, तो बहुत ज्यादा आरबीआई ने इनको बहुत सारी नोटिस इश्यू की थी, बट ऑब्वियसली उनकी एक्टिविटी स्टॉप नहीं हुई थी, एंड आफ्टर दैट फाइनली आरबीआई कैंसल दिस पर्टिकुलर बैंक्स लाइसेंस। नेक्स्ट इज दिल्ली एंड गूगल टाई अप। So Delhi government and Google join hands to provide real-time bus tracking service to commuters. 3000 buses will provide real-time location. दिल्ली गवर्नमेंट ने गूगल के साथ मिलके जो वहां की दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन की जो बस है, 3000 बसेस के अंदर रियल टाइम ट्रैकर लगाया जाएगा जो लोकेशन इंडिकेट करेगा कि एग्जैक्टली बस कहाँ पे है। तो ये रियल टाइम लोकेशन बताएगा पैसेंजर्स को, तो उनको पता चलेगा कि बस की फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग, वो उनसे ट्रैवल करने में उनको थोड़ा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। हरियाणा इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन फेब 2022, जिसमें टोटल 25 स्पोर्ट्स होने वाले हैं। 5 लोकेशन पे ये अलग अलग इवेंट्स होंगे। 5 जो अलग अलग लोकेशंस है वो है पंचकुला, शाहबाद, अंबाला, दिल्ली एंड चंडीगढ़। यहाँ पे ये इवेंट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है 17 जुलाई, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, जो ऑब्जर्व किया जाता है 17 जुलाई को, ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ द मॉडर्न जस्टिस अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल एक्ट्स, उसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट 18 जुलाई, नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, ऑब्जर्व्ड ऑन 18 जुलाई, observed to recognize the contribution of the Nelson Mandela towards justice, peace and dialogue. एक फेमस पर्सनालिटी है, इनके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, monk fruit. So India's first monk fruit cultivation exercise begins in Kulu. ठीक है, monk fruit originally produced by China, ये एक पर्टिकुलर फ्रूट है
ठीक है, जिसको मोंग फ्रूट नाम दिया गया है। तो इंडिया ने भी फर्स्ट ट्रायल किया था अभी जस्ट रिसेंटली, जिसके अंदर इन्होंने ये पर्टिकुलर फ्रूट को ग्रो करने का, ठीक है, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जो सक्सेसफुल भी हुआ, और ये ट्रायल किया गया था कुल्लू। नेक्स्ट, Reliance holds stake in Just Dial. So Reliance acquired 41% stake in Just Dial for 3497 crores. Reliance ने एक बहुत बड़ा स्टेक खरीद लिया जस्ट डायल के अंदर, जो इंडिया का सबसे बड़ा लोकल सर्च इंजन माना जाता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर 41% स्टेक खरीद लिया है, जो अप्रोक्सीमेट 3400 करोड़ की डील हुई है। नेक्स्ट, Sustainable Gastronomy Day observed on 18th June. Main intention is to create awareness about its contribution to sustainable development. ठीक है, तो ये कुछ important इतना नहीं है। Next देखते हैं World Competitiveness Index. So Institute for the Management Development released World Competitiveness Index 2021, जिसमें इंडिया का रैंक है 43 आउट ऑफ 64 कंट्रीज, और कॉम्पिटिटिवनेस में सबसे बेस्ट रैंकिंग दी गई है, फर्स्ट दी गई है स्विट्जरलैंड को, सेकंड दी गई है स्वीडन को, एंड थर्ड दी गई है डेनमार्क को। नेक्स्ट देखते हैं 19th जुलाई, यामी गौतम पार्टनरशिप। सो फेमस एक्ट्रेस यामी गौतम पार्टनर्ड विद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इनिशिएटिव डिजिटल साथी, बच्चों का सहारा फोन हमारा। ये एक इनिशिएटिव जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लिया है, बराबर, और ये इनिशिएटिव के अंदर फोन डोनेट करवाया जाता है। अगर तुम फोन डोनेट करना चाहते हो तो वो डोनेशन के बाद वो फोन रिसीव करके, ठीक है, जो नीडी, जहाँ पे बच्चे लोगों को आजकल ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत आ चुकी है, अब धीरे धीरे वो भी ट्रेंड हो जाएगा। और आजकल काफी सारे ऐसे है कि जो कुछ एरियाज ऐसे भी है इंडिया में जहाँ पे प्रॉपर कोचिंग क्लासेस एंड मेट्रो सिटीज में जितनी फैसिलिटी मिलती है वहां पे नहीं मिलती है, तो वहां पे उनके लिए बेस्ट ऑप्शन बचता है ऑनलाइन एजुकेशन लेना। तो बट ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए बेसिक नेसेसिटी आपको चाहिए फोन एंड इंटरनेट। चलो इंटरनेट तो आजकल थोड़ा चीप भी मिलता है, बट फोन लेना सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। तो एक फोन डोनेशन का एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने यामी गौतम को किया है, तो उनके साथ मिलकर यामी गौतम इस चीज के लिए प्रमोशन करेगी। नेक्स्ट देखते हैं 20th जुलाई 2021, इंटरनेशनल चेस डे observed on 20th July, observed to recognize the contributions of the Chess Federation and improving harmony among the people. बराबर, चेस का इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली आपको भी पता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, मेमोरी शार्प होता है, तो इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, आईसीसी वेलकम्स न्यू मेंबर्स। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अभी न्यू मेंबर्स बन चुके हैं, न्यू कंट्रीज अभी धीरे धीरे क्रिकेट जर्नी स्टार्ट करने वाली है। सो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वेलकम्स 3 न्यू मेंबर्स। 3 न्यू मेंबर्स आर मंगोलिया, तजिकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। अभी इनकी भी क्रिकेट टीम आ गई और ये लोग भी अभी क्रिकेट खेलेंगे, बराबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 21st जुलाई 2021, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। सो इंडियन ऑयल is set to build India's first green hydrogen plant. Location is Mathura and main intention is to serve clean form of energy, जो बहुत जरूरी है आज, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया नेपाल ट्रेन। सो फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल रेल सेक्शन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये एक ट्रायल रन था जो सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेन अभी स्टार्ट होगी, जिसका टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर का होगा बिटवीन जयनगर एंड कुर्था। ये प्लेस के बीच में ट्रेन रन होगी और बीच में टोटल 5 स्टेशन को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन नेवी एंड कोटक बैंक। सो कोटक बैंक साइन एमओयू विद इंडियन नेवी फॉर द सैलरी अकाउंट। तो इंडियन नेवी ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें उन्होंने एमओयू साइन किया विद कोटक बैंक, जिसके अंदर इंडियन नेवी के जो भी काम कर रहे हैं इंडियन नेवी के अंदर, जो भी सोल्जर्स है और जो भी है, ठीक है, वो सबका अकाउंट अभी कोटक बैंक हैंडल करेगा। नेक्स्ट, 22nd जुलाई, वर्ल्ड ब्रेन डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 22nd जुलाई को, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट्स। ब्रेन
रिलेटेड भी काफी सारे डिजीज होते हैं, और ब्रेन अगर तुम्हारा इनएक्टिव या इम्प्रॉपर तरीके से काम करेगा या इनएक्टिव हो जाएगा तो ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी काम ही करना बंद कर सकती है धीरे धीरे, तो बहुत डेंजरस डिजीज हो जाते हैं ये फिर, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, पब्लिक व्यूइंग ऑफ अ कोर्ट प्रोसीडिंग। सो गुजरात हाई कोर्ट अलाउड पब्लिक व्यूइंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग, जो लॉन्च किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने, स्ट्रीमिंग कंडक्टेड ऑन यूट्यूब। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग कंडक्ट करवाया जाएगा गुजरात हाई कोर्ट की हियरिंग, आप लाइव यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, लाइव हियरिंग हो सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट, फास्टेस्ट ट्रेन मैगलेव। सो चाइना अनवील्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन जिसका नाम दिया गया है मैगलेव, और जिसकी हाईएस्ट स्पीड नोट की गई है 600 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं बायोग्राफी ऑफ राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। ठीक है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा लॉन्च देयर ऑटोबायोग्राफी। नेम ऑफ द बुक इज द स्ट्रेंजर इन द मिरर एंड बुक इज को रिटन बाय रीटा गुप्ता। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, इंडिया यूके नेवी एक्सरसाइज। इंडिया एंड यूके कंडक्टेड नेवी एक्सरसाइज conducted to improve coordination between the two countries, और ये कंडक्ट किया गया था बे ऑफ बंगाल में। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, 23 जुलाई। सो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, सो ऑब्जर्व्ड ऑन 23 जुलाई, ऑब्जर्व टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ऑब्वियसली न्यूज को ब्रॉडकास्ट करना, जो पहले के जमाने में तो न्यूज को ब्रॉडकास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि वो टाइम पे इतने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस नहीं थे। चलो आज तो इंटरनेट, व्हाट्सएप, इधर उधर आप ऐसे ही न्यूज स्प्रेड कर सकते हो, बट पहले ये नहीं होता था, तो वो टाइम पे ऑब्वियसली उसका एक बहुत अलग इंपॉर्टेंस था। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज स्टार्टेड इन एम्स्टरडम एंड इट इज डेवलप्ड बाय MX3D। ठीक है, इनके थ्रू ये डेवलप किया गया है। तो जो आपको फोटो में दिख रहा है ये एक 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है। ठीक है, जो प्रॉपर बोलते ना एक पब्लिक यूजेज के लिए ओपन भी कर दिया गया है। नेक्स्ट इज आकाश एंजिन मिसाइल। सो DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड आकाश एंजिन मिसाइल। इट्स अ सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब ग्राउंड से आप एयर में हिट कर सकते हो इसको सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। सक्सेसफुली टेस्टेड इन ओडिशा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नौका बाय रशिया। सो रशिया's स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस सक्सेसफुली लॉन्च नौका, that is multi-purpose laboratory module to the ISS. It will provide a room for the scientific experiments. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जो अर्थ के ऊपर रोटेट घूम रहा है, ठीक है, तो वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए, वहां के साइंटिस्ट को सपोर्ट करने के लिए एक बोलते ना एक मल्टीपर्पज लेबोरेटरी सेटअप की बाय रशिया ने, जो लॉन्च भी की गई है बराबर। तो एक स्पेशल एडवांस रूम दिया जाएगा यहाँ पे, जिनके अंदर बैठ के वो लोग रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, समर ओलंपिक 2032। So Australia is going to host a summer Olympic in 2032. This will be third time where the Australia is going to host. बराबर, फ्रांस में होगा 24 वाला समर ओलंपिक और यूएसए में होगा 2028 वाला समर ओलंपिक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बुक बाय बीमल जालान। बीमल जालान जो है वो एक्स आरबीआई गवर्नर है, गवर्नर थे, ठीक है। बिमल जालान ने अपनी बुक लॉन्च की जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी, बराबर। इसमें उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस एज अ आरबीआई गवर्नर, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, कैसी जर्नी थी उनकी, वो सारी चीज उन्होंने वो पर्टिकुलर बुक में लिखा है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं 24 जुलाई। 24 जुलाई ऑब्जर्व किया जाता है इनकम टैक्स डे। 24 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है और ये ऑब्जर्व किया जाता है बाय CBDT, that is Central Board of Direct Taxes. Next, new name of Max Bupa. Max Bupa Health Insurance is renamed as a Niva Bupa Health Insurance Company. Entire process will be completed by December 2021. तो जो Max Bupa कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उसका नाम अभी चेंज हो चुका है। नेक्स्ट,
न्यू सीईओ ऑफ HCL। तो HCL के जो सीईओ थे वो थे शिव नाडर। ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, एंड द न्यू सीईओ एंड एमडी विल बी सी विजय कुमार। नेक्स्ट देखते हैं 25 जुलाई। 25 जुलाई में सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। लोग डूब जाते हैं, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, मतलब ये डिक्लेयर ही फर्स्ट टाइम हुआ है इन 2021। बराबर, काफी सारे डेज जो हम देख रहे हैं ना, ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, वो कुछ 40 साल पहले, कुछ 50 साल पहले, कुछ 20 साल पहले, बट ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया है, डिक्लेयर किया गया है अभी। ठीक है, एम टू हाईलाइट द इम्पैक्ट्स ऑफ द डेथ बाय ड्रॉनिंग ऑन द फैमिलीज एंड द कम्युनिटीज। जब कोई ड्रॉन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो टाइम पे उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या फर्स्ट चीज आपको करनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड चीजों को अवेयरनेस लाने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, विजन फॉर एवरीवन बाय यूएन। सो यूएन अडॉप्ट्स अ फर्स्ट रेजोल्यूशन ऑन विजन फॉर एवरीवन टू हेल्प पीपल, अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली। ये जनरली ब्लाइंड लोगों को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, न्यू रूल बाय आरबीआई। So RBI allowed loan of rupees 5 crores to another bank's director without board approval। जो पुरानी लिमिट थी वो 25 lakhs की लिमिट थी, जिसको बढ़ा के अभी RBI ने 5 करोड़ कर दी है। नेक्स्ट, बुक बाय डी सुब्बा राव। डी सुब्बा राव भी एक्स RBI गवर्नर थे। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है जिसका नाम है बैंक विद द सोल इक्विटास। ठीक है, ये उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स, लाइफ ऑफ अ वुमन, उनकी जर्नी, उनका स्ट्रगल, तो ऐसे काफी सारे टॉपिक्स को कवर करके उन्होंने ये पर्टिकुलर बुक को लिखा है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप। सो इंडिया वॉन 13 मेडल्स एट वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप। 13 मेडल्स इंक्लूड्स 5 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल। बराबर, जो हंगेरी में इवेंट हुआ था वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप, उसमें इंडिया ने टोटल 13 मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 26 जुलाई, सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट कारगिल विजय दिवस, जो ऑब्जर्व किया गया था 26 जुलाई को। इंडिया मार्क विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन कारगिल। इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, कारगिल वॉर 99 में, तो उसमें इंडिया ने ये वॉर जीता था, तो उनके इसके लिए उस नाम पे कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को। नेक्स्ट इज यूनेस्को हेरिटेज साइट। रुद्रेश्वरा टेम्पल बिकम्स इंडियाज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बराबर, ये 39th इंडिया की हेरिटेज साइट बन चुकी है जो यूनेस्को ने डिक्लेयर की है। इट इज सिचुएटेड एट वारंगल, तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं 27 जुलाई, जिसमें फर्स्ट आता है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स। शिफ्टिंग ऑर्बिट्स करके जो बुक है वो लिखा गया है बाय अमिताभ कंत, जो सीईओ है नीति आयोग के। उन्होंने ये बुक को लॉन्च किया है। बराबर, ये राइज ऑफ द स्टार्टअप्स, देयर इंपॉर्टेंस, कंट्रीब्यूशन इन द कंट्री, ग्रोथ, ये सब के ऊपर बुक के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट डेट आता है 28 जुलाई 2021। So World Nature Conservation Day, observed on the 28th July, observed to highlight the importance of nature and the environment। बराबर, तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 28 जुलाई को, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वायरल हेपेटाइटिस। ऑब्वियसली इस डिजीज को स्प्रेड करने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है आर्मेक्स 21। सो राजनाथ सिंह लॉन्च्ड इंडियन आर्मी स्किल एक्सपेडिशन आर्मेक्स 21 इन न्यू दिल्ली। एक्सपेडिशन स्टार्टेड इन लद्दाख एंड एंडेड इन उत्तराखंड। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिकॉर्ड। सो कंडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज अवॉर्डेड IGBC, that is Indian Green Building Council, Green Cities Platinum rating for successful achieving the Green City standard through Green Master Planning। ठीक है, तो इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, एक्विजिशन बाय बायजूस।
जैसे न्यूज में देख रहे हैं, बायजूस काफी सारी कंपनी को एक्वायर कर रहा है, व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर कर लिया, देन आकाश इंस्टीट्यूट जो है उनको भी एक्वायर किया, और एक लर्निंग ऐप, लर्निंग प्लेटफॉर्म उनको भी एक्वायर किया गया जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग। ठीक है, सो बायजूस एक्वायर्ड ग्रेट लर्निंग फॉर अमाउंट अराउंड 4,466 crores। बायजूस ऑलरेडी एक्वायर्ड मेन्यू एजुकेशन स्टार्टअप, जैसे मैंने आपको नाम भी बताया कि ये सब नाम की जो एजुकेशनल स्टार्टअप्स थे वो ऑलरेडी बायजूस एक्वायर्ड कर चुका है। नेक्स्ट 29 जुलाई में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट आता है इंटरनेशनल टाइगर डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई। ऑब्वियसली टाइगर का इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड बाय इंडिया। सो इंडिया सिक्योर्ड 9th पोजीशन फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स इन 2021। और ये जो रिकॉर्ड है ये एक रिपोर्ट के थ्रू डिक्लेयर हुआ, जो रिपोर्ट डिक्लेयर किया था किसने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO ने। नेक्स्ट, लद्दाख स्टेक इन बैंक। लद्दाख गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है 8.23% स्टेक इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ओके, और ये अप्रूवल जो था उनको RBI के थ्रू आ चुका है, इसके लिए बाद में ये अप्रूवल कंफर्म हो चुका है। तो राइट नाउ दे आर होल्डिंग 8.23% स्टेक। नेक्स्ट जाते हैं 30th जुलाई। 30th जुलाई में आता है सबसे फर्स्ट न्यू एयरलाइन कंपनी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज। राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के सबसे बड़े बोलते ना इन्वेस्टर, बिलियनियर, मिलियनियर माने जाते हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट एयरलाइंस, एक लो कॉस्ट एयरलाइन वो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा आकाश एयरलाइन। ओके, तो अब ये एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर भी आ चुके हैं। नेक्स्ट, पेनल्टी बाय RBI। सो RBI ने रिसेंटली एक्सिस बैंक के ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की थी फॉर वायलेशन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन। तो ये में हमने देखा कि काफी सारे बैंक के ऊपर पेनल्टी लगी है, लास्ट में एक्सिस बैंक भी आ चुका है इसके अंदर जिसके ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। सो ऑब्जर्व्ड ऑन 30th जुलाई, observed to create awareness about the human trafficking and to protect the rights of the person. Human trafficking means buying and selling of the human beings, बराबर। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये होता भी है, तो बट जबकि ये बहुत गलत चीज है, ये क्राइम है बहुत बड़ा, क्योंकि तुम किसी को खरीदते हो या किसी को बेचते हो, इट मीन्स तुम उसके जो फ्रीडम है, उसकी जो राइट्स है, उसका वायलेशन करते हो, तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को स्टॉप करने के लिए, इस चीज के लिए अवेयरनेस लाने के लिए 30th जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट, रिकॉर्ड बाय इंदौर। सो इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी जो है इंदौर हैज बिकम द ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया टू बी सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। ठीक है, The program was launched by the US Agency for International Development। तो इंडिया की खाली एक ही सिटी सिलेक्ट हुई है, दैट इज इंदौर, वो भी कौन सी लिस्ट में? इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के अंदर, बाकी इंडिया की एक भी सिटी नहीं आई इसमें। नेक्स्ट इज सातपुरा टाइगर रिजर्व। सातपुरा टाइगर रिजर्व वॉन नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021। दिस रिजर्व इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में रिजर्व, टाइगर रिजर्व है। एक बहुत अच्छी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 31st जुलाई। 31st जुलाई में आता है सबसे पहले इंडिया रशिया नेवी एक्सरसाइज। इंडिया एंड रशिया कंडक्टेड नेवी एक्सरसाइज, जो 12th एडिशन था, जिसका नाम था इंद्र नेवी 21, बराबर, conducted to improve coordination between two countries, और ये बाल्टिक सी में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट इज FDI ऑयल। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी अप्रूव कर दिया है ऑयल के अंदर, जो 100% तक हो सकता है, वो भी ऑटोमेटिक रूट के अंदर। व्हाट इज ऑटोमेटिक रूट? ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है आप डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब बाहर की कंट्री के लोग डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं 100% इन ऑयल सेगमेंट, जिसके लिए उनको कोई भी परमिशन, कोई भी अप्रूवल की गवर्नमेंट से, RBI से, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
इसके लिए उसको ऑटोमेटिक रूट बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, चलो तो ये था 31 जुलाई तक का, और इसी के साथ ये पूरा जुलाई 2021 के मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे एंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।